अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी शहद की मक्खियों के छत्ते को करीब से देखा है? मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ और मेरी गैलरी में शहद की मक्खियों ने छत्ता बनाया। मैं आज की इस वीडियो में आपको ये छत्ता भी दिखाऊंगी, शहद निकालना भी दिखाऊंगी, किस तरह से मैंने इन मक्खियों को उड़ाया और किस तरह से जो भी नसीब में था थोड़ा बहुत शहद जो भी निकला वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और छत्ता इतना बड़ा छत्ता हार्ट शेप में बना हुआ था, यकीन कीजिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बहुत करीब से इस छत्ते को मैं आपको दिखाऊंगी और इस छत्ते से निकलता हुआ शहद भी दिखाऊंगी और फिर ये शहद कितना खालिस और मज़ेदार है ये भी बताऊंगी। हुआ कुछ यूं कि जब हम सुबह सवेरे अचानक से अपनी गैलरी की तरफ गए जहां पर हमारा एक स्टूल पड़ा था और गैलरी का ये हिस्सा किसी इस्तेमाल में ज़्यादातर नहीं आता, तो यहाँ पे हमने अपनी फजूल चीज़ें कुछ रखी हुई हैं और साथ में एक स्टूल जो कभी कभार काम आता है वो रखा हुआ है। देखा तो इतनी सारी मक्खियाँ एक साथ एक दिन अचानक से सुबह सवेरे हमें नजर आई। हम हैरान हो गए और कुछ डर भी गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे बहुत शौक था, बहुत अरमान था कि मेरे घर में शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता बनाएं, तो अल्लाह ने ये अरमान भी पूरा किया। अल्लाह के करम हो गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने ये दिन हमें दिखाया कि इतनी खूबसूरत मक्खियों ने इतना खूबसूरत छत्ता हमारे घर में बनाया। अब अचानक से कुछ दिनों के बाद जब हम दोबारा से गए देखा तो काफ़ी सारी मक्खियाँ जो हैं वो उड़ चुकी थी और बहुत थोड़ी मिकदार मक्खियों की रह गई थी। और मैंने सुना है कि जब मक्खियाँ ज़्यादातर उड़ जाती हैं और थोड़ी सी रह जाती हैं ना, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उसका शहद लेकर के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब हमें करना चाहिए इसको ख़त्म और धुआं देकर इनको उड़ा देना चाहिए, ताकि जो थोड़ा बहुत शहद रह गया है इसमें वो हमें मिल जाए। ये हमने कागज़ के ऊपर थोड़ा सा भूसा डाल के रखा हुआ है। अब हम इसमें लगाएंगे आग और फिर रख के आएंगे शहद की मक्खियों के नीचे। ठीक है, अब मैं ये काम करके फिर आपको वीडियो लगाती हूँ। यहाँ से मैं आपको मक्खियाँ जा रही हैं, ये देखें, ये दिख रहा है आपको? जब सारी मक्खियाँ छत्ता छोड़कर उड़ गईं तो मैंने घसीट कर ये स्टूल कमरे के अंदर ले लिया और गैलरी का जो जाली का दरवाज़ा था वो मैंने बंद कर दिया, ताकि एक भी मक्खी मुझे तंग ना करे और कहीं डंक वंक मुझे ना लग जाए। ये छत्ते को देखें ज़रा, हार्ट शेप का छत्ता इन्होंने किस खूबसूरती से बनाया है। लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा है ये पूरा खाली है और इसमें इनके जो लार्वे वगैरह होते हैं, ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं ये लार्वे हैं। याद रखिएगा, ये एक हिस्से में लार्वे वगैरह इनके बच्चे होते हैं और ऊपर के हिस्सा जो कवर है पूरा कवर किया हुआ है उसमें थोड़ा सा शायद है, बाकी ये नीचे के हिस्से में इनके बच्चे अंडे वगैरह हैं। तो ये पूरा खाली था नीचे का हिस्सा और इन्होंने ये तैयार कर लिया। लेकिन ये जो ऊपर जो कैप नज़र आ रही है छोटा सा हिस्सा, बस उसके अंदर शहद है और मैं आपको वो निकाल के भी बताऊँगी। अल्लाह की कुदरत देखें, छोटी छोटी सी मक्खियाँ कितनी खूबसूरती से छत्ता डिज़ाइन करती हैं और बाकायदा इन छत्तों के सारे खाने इक्वल हैं और इन खानों की गोलाइयाँ सब बराबर हैं। और इसका शेप देखें, ये जो इन्होंने हार्ट शेप में बनाया है ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था और ये बहुत सॉफ्ट भी था। और ये जो हल्के हल्के आपको दाने नज़र आ रहे हैं जिसमें वाइट वाइट हैं, ये इन्होंने बच्चे दे करके इनको कवर किया है। और ऊपर का जो हिस्सा है, जो सबसे ऊपर कैप ये जो नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपको ढक्कन सा नज़र आ रहा है, बस इतने हिस्से में ही शहद है और ये आगे और पीछे दोनों तरफ ऊपर के हिस्से में शहद है और बाकी ये पूरा जो है वो छत्ता सॉफ्ट लेकिन खाली है। अगर ये पूरा भर देती, देखें ये अंदर का भी मैं आपको ऊपर के कैप का हिस्सा दिखाऊंगी, बस ये इतना हिस्सा इन्होंने छोड़ा और बाकी जो है वो इन्होंने अभी भरा ही नहीं था। और इनकी जो रानी साहिबा होंगी मेरे ख्याल से वो उड़ गई होंगी, तो सारी की सारी मक्खियाँ उस रानी के पीछे उड़ गईं और यूँ उन्होंने छत्ता खाली छोड़ दिया। बहुत थोड़ी सी मक्खियाँ मेरे ख्याल से इनके बच्चों की हिफाजत के लिए रह गई थी, लेकिन मैं देख रही थी कि ये ऊपर के हिस्से को भी देखें, ये खोल खोल के इसमें से शहद निकाल के लेकर जा रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा शहद तो हमारे लिए छोड़ दो, तो फिर मैंने उनको भी भगा दिया और इस तरह से ये छत्ता मेरे हाथ में आ गया। और अब देखिए हम इसको किस तरह से काटते हैं। मैंने एक साफ़ सुथरी परात इस छत्ते के बिल्कुल नीचे रख ली और एक साफ़ सुथरी छुरी ले कर के अब मैं बैठी हूँ इस छत्ते को इस स्टूल से अलग करने में।
ये देखें, अब आपके सामने हार्ट शेप का छत्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शहद इस पे लगा हुआ है। बिल्कुल सॉफ्ट है ये, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल कागज़ की तरह। ये देखें मेरे हाथ में आ गया हनीकॉम्ब और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये खाली है। अगर ये भरा हुआ होता ना तो बहुत वज़नी होता। ये बिल्कुल हल्का है, बहुत हल्का, क्योंकि खाली है। मक्खियाँ जो हैं वो छोड़ के चली गई ना। मसला ये था कि मक्खियों ने इसे छोड़ दिया और छोड़ कर चली गई, वरना इसमें शहद होता। ये खाली है, देखें इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखें बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। सारे के सारे हनीकॉम्ब जो है ना, ये बिल्कुल इन्होंने बस बनाए और भरे नहीं। बताओ। और मेरे ख्याल से इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें थोड़ा शहद लग रहा है। और ये लोग क्या कर रही थी, ये इसको भी खोल रही थी। इतना भर लिया था इन्होंने, खोल के शहद लेके चली गई। तो मैंने उड़ा दिया। मैंने कहा अब ज़रा सी रह गई हैं, वो भी खोल के सिर्फ शहद ही लेके जा रही हैं, तो फिर मैं इनको उड़ा दूँ। तो मैंने इनको उड़ा दिया। अब ये हिस्सा है ना, मेरे ख्याल से इसमें शहद होगा थोड़े से टॉप में, बस इसके इस तरफ और इस तरफ। तो ये अब हम यहाँ से यूँ हटाएँगे। ये देखें, हाँ ये देखें शहद निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। बस इसी हिस्से में इन्होंने शहद छोड़ा है और कहीं भी शहद नहीं है। ये देखें निकला है ना। ये देखें ये शहद है, ये थोड़ा सा शहद है बस। अच्छा, तो ये जायका होता है शहद का। यकीन करें, मैंने आज तक ये जायके का शहद कभी नहीं चखा। ये सब मार्केट में नकली मिल रहे होते हैं। यकीन करें, सारे के सारे नकली होते हैं। ये है इसके अंदर शहद। ये देखें निकल रहा है ना, बस ये शहद है सिर्फ। ये मैंने इधर रख दिया। ये देखें कतरे दिख रहे हैं। ये कतरे गिर रही है ना। ये कतरे बस ये शहद है। ये देखिए ये गिरा कतरा। ये कतरे जो है ना, ये शहद है बस इतना सा शहद। अगर ये पूरा भर जाता तो पता है कितना सारा शहद होता। लेकिन क्या है कि बस ये इतना सा शहद है। वाह, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने जो है वो हर चीज़ में शिफा रखी है। टेस्टी भाई। अल्लाहु अकबर। वाकई इसमें शिफा होगी। शहद यही है। इतना शहद तो मिला। शहद, असली शहद मिलना आसान थोड़ी है। चल अब मैं उस तरफ का थोड़ा सा शहद का वो पार्ट भी मैं निकाल लूँ। वीडियो को मैं अभी करूँ बंद। और ये जो शहद निकला है, अब मैं उस तरफ का पार्ट भी है ना थोड़ा सा, उसमें भी इतना सही शहद है, वो भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर वीडियो चालू करती हूँ। ये देखें, ये शहद इतना सा निकला है, बस इतना सा शहद दिख रहा है आपको, इतना सा। और इसके अंदर है थोड़ा सा, ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये छत्ता नज़र आ रहा है आपको, ये छत्ता है। ठीक है, ये छत्ता है और बाकी इतना सा शहद है। और यही बस निकला है और बहुत लजीज है। यकीन करें ये शहद बहुत लजीज है। और इस शहद जैसा शहद मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चखा था। और मैंने ये शहद चखा और मुझे जो मज़ा आया, यकीन कीजिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतनी अच्छी नेमत अल्लाह ने मुझे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लजीज ये होता है शहद। और जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड है ना, ये मैं नाम तो लूँगी नहीं किसी का भी, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे जैपनीज़ हो, चाहे जर्मनी के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो, कहीं के भी हो, यकीन कीजिए
वो सारे शहद मैंने पहले से ट्राई किए हुए हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड के शहद जो भी एल से नाम आते हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके ब्रांड में भी वो बात नहीं है जो ये इस इतने से शहद में जो खालिस है, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से निकाला है। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा, बस ये नसीब में था इतना सा, तो ये इतना सा ही मुझे मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा ही सही लेकिन खालिस शहद ज़िंदगी में चखने का मौका दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और कैसा लगा आपको ये शहद निकालने का मेरा ये तजर्बा, ये एक्सपीरियंस? आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस में इसी तरह के अनोखे अनोखे एक्सपीरियंस और अनोखी अनोखी बातें और छोटी छोटी सी बातें बताई जाती हैं। लिहाजा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा यानी नबीला मुनाफ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।